कामयाबी का क्या फार्मूला आप देना चाहेंगे? कामयाबी का यही फार्मूला मैं देना चाहूँगा कि सबके लिए भलाई करते रहो, सबके लिए मोहब्बत का पैगाम देते रहो, मोहब्बत पैगाम मोहब्बत को जहाँ तक पहुँचे पहुँचाते रहो, क्योंकि मोहब्बत वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। तो खल्क़ खिदमत हमारा सबसे बड़ा औजार है, इसको आगे बढ़ाना है और तमाम मखलूक जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है सबके काम आना है। इसी उद्देश्य के साथ उर्स में भी शामिल हो रहा हूँ और अन्य इस तरह के सभी कामों में मैं शामिल होना चाहता हूँ। कुछ खास इरादा तो नहीं है सर? कोई ख़ास इरादा नहीं, बस खल्क़ खिदमत और सिर्फ खल्क़ खिदमत। आपने फारूक साहब को सुना होगा कि आदमी 3 तरह के होते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ समाज के लिए, फ़ायदा के लिए, लोगों को खल्क़ खिदमत, बिना कुछ चाहे कि हमें बदले में क्या मिलेगा। निश्चित रूप से मैं अपने सार्वजनिक जीवन में जब से मैंने होश संभाला है तब से इसी दिशा में बढ़ रहा हूँ, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे। जितना हो सकता है बस लोगों के काम आ जाना। उम्मती और तेरे पर इसी तरह बनते हुजूर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि की मज़ार अक़दस पर चादर पोशी की गई। परवरदिगार आलम पढ़ने में मौला। भागलपुर के जब्बार चक में शेख बाउल्ला शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वो शानदार तरीके से उर्स पाक मनाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद थे और काफ़ी दिनों से उर्स पाक मनाया जा रहा है। सदी के बुजुर्ग थे, ये कहना गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि बुजुर्गों से लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेड हसन साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे कि शानदार उर्स पाक मनाया गया आज? हज़रत बाबिल्ला शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का जब्बार चक में सालाना उर्स मुबारक होता है और इसमें हमारे नौजवान कमेटी के सभी बच्चे शामिल होते हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ। और तमाम शहर के जितने भी मानने वाले लोग हैं बुज़ुर्गों के, और जो तकरीर में हमारे फारूक साहब ख़ास तौर से यहाँ पे शामिल होते हैं, और सभी लोग बुज़ुर्गों के महफ़िल में शामिल होकर पूरे शहर में अमन व शांति और तरक्की के लिए दुआ करते हैं। और तमाम हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं और बड़े जोश खरोश के साथ सालाना ये उर्स मनाया जाता है। देखा जाता है कि आप इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी रुचि लेते हैं, तो क्या एक बुज़ुर्गों से अकीदत आपको है? हर वो धार्मिक आयोजन, जैसे हमारे यहाँ पे बुज़ुर्गों का जो उर्स हो, जलसा हो, या तमाम अगर हिंदुओं का भी कोई इस तरह का सत्संग होता है तो उसमें मैं निश्चित रूप से हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि जो ये महफ़िल होती है इंसानियत के लिए होती है, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए होती है, और समाज में जो बुराई फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए होती है। और इसमें शामिल होना, बुज़ुर्गों के सोहबत में आना, धार्मिक आयोजन में शामिल होना निश्चित रूप से पूरे हृदय को साफ़ करता है, दिल को साफ़ करता है, और इसमें शामिल होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि ये जो बुज़ुर्गों का जीवन है एक वो शानदार नमूना है लोगों के लिए, एक बेहतरीन रास्ता पे चलने का। बिल्कुल बेहतरीन रास्ता है, जो अल्लाह की राह में अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी को बिल्कुल लोगों की खिदमत में गुजार दिया, और उनके सानिध्य में रह के, उसके करीब रह के अगर थोड़ी सी उसकी धूल की परछाई अगर मिल जाए और लोगों को रास्ता दिख जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं इसी कदम पे आगे बढ़ता हूँ। अंतिम सांस तक ये लोगों की खिदमत करने का जज्बा, लोगों की खिदमत करने की जज्बा है। पिछले कई सालों से, 40 साल से, जब से मैं होश संभाला हूँ, अलग अलग ओहदे पे अलग अलग तरीके से लोगों की मदद की है। और ऐसा कुछ नहीं है, बस बुज़ुर्गों के साए में रहना है, पूरी ज़िंदगी खिदमत में लगानी है, यही उद्देश्य है। और अच्छा कुछ हो, बस यही चाहते हैं। आपने देखा है कि इंसानियत पे फोकस हुआ है, और बस इंसानियत ज़िंदा रहे, इंसान भी रहे लेकिन इंसानियत ज़िंदा रहे बस। जेड हसन साहब आपके साथ खड़े हैं, क्या इनको बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है? तो कि लगातार देखते हैं कि लोगों की भलाई खिदमत करते रहते हैं। ये तो सही मानों में जेड हसन साहब ही बता सकते हैं कि इन्हें प्राप्त है कि नहीं, लेकिन हम जो देखते हैं कि इन्हें तौफीक होती है, इन्हें मौका मिलता है या आगे बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ बात तो है कि इनसे खिदमत ली जा रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। हज़रत साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।